न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। निर्भया का नाबालिग गुनहगार रिहा होने वाला है। उसके रिहाई की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, बस फॉर्म पर दस्तखत होने बाकी हैं। निर्भया का गुनहगार कानून का फायदा उठाकर बाहर आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पर सख्त कानून बनाने की जिम्मेदारी थी वो संसद में बेवजह लड़ते रहे और कानून बन नहीं सका। हमारे साथ दिल्ली की जनता होगी, हम उनसे जानेंगे कि इस नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए कि कैसे समय बीत जाने के बाद देर रात दिल्ली महिला आयोग हरकत में आया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। निर्भया के नाबालिग गुनहगार की रिहाई के विरोध में रात भर दिल्ली में गहमा गहमी रही। रात में ही दिल्ली महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रिहाई के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन कर रहे निर्भया के माता पिता को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। रात 10:45। रात के करीब 11:15 बजे दिल्ली महिला आयोग की बैठक में फैसला हुआ कि नाबालिग की रिहाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। रात 11:40। रात के करीब 11:15 बजे दिल्ली महिला आयोग की बैठक में फैसला हुआ कि नाबालिग की रिहाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। रात 11:40। करीब आधी रात को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन दायर करने चीफ जस्टिस के घर पहुंच गई। कुछ देर तक वो चीफ जस्टिस के घर के बाहर गेट पर सुरक्षा अधिकारी से बात करती रही। इसके बाद चीफ जस्टिस का बुलावा आया और स्वाति मालीवाल अपने वकील राजेश इनामदार के साथ अंदर दाखिल हो गई। हम चाह रहे हैं कि कमेटी सेटअप हो और कमेटी उनको जांचे और कमेटी को जांचे और बाद में कमेटी कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट करे कि हाँ उस सोसाइटी में जाने के बाद वापस ऐसा कोई अपराध ना करे या फिर सोसाइटी उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करे। चीफ जस्टिस ने दिल्ली महिला आयोग को मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी दाखिल करने को कहा। रात 1:15। रात के करीब 1:15 बजे स्वाति मालीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। लीव पिटीशन दायर होने के बाद चीफ जस्टिस ने केस को विचार के लिए 2 जजों की बेंच को सौंपा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार सभी फाइलें लेकर जस्टिस गोयल के घर पहुंचे। सुब्रमण्यम स्वामी जी की प्ली थी और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टी थे और उसमें ये साफ निकल कर आया है उस केस में, और उसी केस के बेसिस पे हमने ये अपील फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक्सेप्ट हुई है। और उस केस में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि वो आदमी जब तक उसका रेफर्मेशन क्या हुआ है अभी ये किसी को नहीं पता है। रात 1:40। जस्टिस ए.के. गोयल के घर पर दोनों जजों ने सुनवाई की तारीख को लेकर बैठक की और करीब आधे घंटे के बाद सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय कर दिया, लेकिन नाबालिग की रिहाई की रोक पर कोई निर्देश नहीं दिया। आधी रात को 4 घंटे की सक्रियता दिखाने के बाद अब ये तय हुआ है कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी देश की सबसे बड़ी अदालत ने। लेकिन फिलहाल उस जुवेनाइल की रिलीज पर, छोड़े जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। यानी कि सिर्फ आशा और उम्मीद ही है कि उस जुवेनाइल को, जो निर्भया का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसे फिलहाल रिलीज नहीं किया जाए। ये अपील स्वाति मालीवाल ने हालांकि अथॉरिटी से जरूर की है। बेटी के गुनहगार की रिहाई पर रोक नहीं लगने से निर्भया के माँ बाप निराश हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल पर ही निशाना साधा। देखिए, उन्होंने रात को कोशिश किया, अगर दिन में कोशिश करते तो शायद रोक भी पाते। जब वो छूट ही जाएगा तो हेयरिंग का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि जब छूट जाएगा तो हेयरिंग करेंगे, चाहे उसको अंदर करेंगे। सुनवाई क्या होना है? जब बाहर आ गया तो सुनवाई का क्या मतलब है? सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलो कोर्ट है जो कर रहा ठीक है। निर्भया की मां जो भी सवाल उठा रही हैं वो बेमानी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में नेता निर्भया के इंसाफ की बात तो करते रहे, लेकिन कानून में बदलाव नहीं कर सके। वो संसद में बेवजह लड़ते रहे और देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। आचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सवाल वही है कि निर्भया के साथ नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन? निर्भया केस में इंडिया न्यूज के कई सवाल भी हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। 3 साल में जुवेनाइल एक्ट में बदलाव
क्यों नहीं हो सका? 3 साल में जुवेनाइल एक्ट में बदलाव क्यों नहीं हो सका? इंडिया न्यूज का सवाल है ये। दूसरा, लोकसभा से पास होने के बाद भी अब तक कानून क्यों नहीं बन सका? राज्यसभा में बिल क्यों अटका है? राज्यसभा से बिल पास क्यों नहीं हो सका? निर्भया केस के वक्त सवाल उठाने वाले सांसद अब तक चुप क्यों हैं? दिल्ली महिला आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हाई कोर्ट के फैसले के बाद महिला आयोग हरकत में क्यों नहीं आया? और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है शिवानी, पटपड़गंज से जुड़ रही है, अजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ मालवीय नगर से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश, बाल सुधार गृह तिमारपुर से। तीनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इन तीनों से जानना चाहेंगे कि आखिर इंडिया न्यूज के सवाल है, दिल्ली की जनता उन पर क्या सोचती है। दिल्ली महिला आयोग ने नाबालिग गुनहगार की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की बेटी निर्भया को इंसाफ मिलेगा। स्वाति मालीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, जो कल रात में पूरा सिनेरियो किया, उससे क्या लग रहा है? क्या निर्भया के माँ बाप को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उम्मीद जो आपने जगाई है वो पूरी हो पाएगी या फिर पूर्णविराम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ निर्भया के माँ बाप का इंसाफ के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। निर्भया के माँ बाप का इंसाफ तो है ही, पर निर्भया किसी एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी है। और ये लड़ाई सिर्फ निर्भया के लिए नहीं, ये उन सारी निर्भयाओं के लिए है जो आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरा देश, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग ही नहीं, पूरा देश इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर आस लगा के देख रहा है कि कोई ना कोई अच्छा निर्णय आएगा, कि इस तरीके की चीजों पे कुछ रोक लगेगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कल पूरे जोर से हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल सही और अच्छा निर्णय निकल कर आएगा। रोक तो नहीं लगी, आज तो उसे रिहा भी कर दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेज दिया जाएगा। फिर ऐसे में क्या लग रहा है, कैसे आप अपने आप को डिफेम करेंगी, कैसे न्याय दिला पाएंगी आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो आज रिहा होगा, क्योंकि कल अब ये केस सब जुडिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, इसको सुनने वाला है कल, तो कैसे वो रिहा हो जाएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं समझती कि आज उसका रिहाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब हम अपने तथ्य लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि कुछ भी नहीं पता कि इस आदमी के अंदर क्या सुधार हुआ है। जब पता ही नहीं तो फिर कैसे आप इसको रिहा कर सकते हैं? मौजूद है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, जो कल रात में पूरा सिनेरियो और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है। तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं इस मामले में निर्भया और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे सहयोगी रचना हमारे साथ मौजूद है। रचना। बिल्कुल राजीव, दर्शकों को हम बताएंगे कि अब तक आखिर इस मामले में हुआ क्या है। जो नाबालिग आरोपी है उसकी आज जो अवधि थी वो खत्म हो गई है, आज उसे रिहा होना है। जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। बताया ये जा रहा है कि महज फॉर्म पर साइन होना बाकी है, फॉर्म पर साइन होगा और आज नाबालिग कानून के तहत जो सजा मिली थी वो खत्म हो रही है। मतलब रिहाई अब होने वाली है। नाबालिग दोषी की रिहाई की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, फॉर्म पर साइन होना है। आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कल इसमें क्या कुछ उलटफेर देखने को मिली। सिर्फ रिहाई के फॉर्म पर साइन होना बाकी रह गया, लेकिन कल एक नया मोड़ इसमें देखने को मिला। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से इसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बीती रात दिल्ली महिला आयोग ने दरवाजा खटखटाया। हालांकि इस पर सवाल भी निर्भया के मां बाप ने उठा दिए हैं कि आखिर रात में ही क्यों ये कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं किया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था तो दिन में भी ये काम किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग की रिहाई पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहलू सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई की जाएगी। सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है। अब तक ये इस मामले में मोड़ सामने आ चुके हैं। राजीव। जी हाँ रचना, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुनवाई सोमवार को होगी। दिल्ली क्या सोचती है? इंडिया न्यूज के तमाम सवाल हैं, आखिर गलती कहां हुई? हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रजनीश जुड़े हुए हैं और शिवानी। सबसे पहले हम रजनीश के पास चलेंगे, क्योंकि बाल सुधार गृह में है वो, वहां पर ही ये नाबालिग जो आरोपी है, जिसको दोषी माना गया है, ये वहां पर है। इसने 3 साल की सजा पूरी की। वहां के लोग क्या सोचते हैं? ओवर टू यू रजनीश।
देखिए राजीव, अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी अगर जिस तरीके से नाबालिग के अगर आचरण में या उसके व्यवहार में या उसके व्यक्तित्व में कोई चेंज नहीं आया तो उसे रिहा नहीं होना चाहिए। हालांकि मिली जुली राय है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 3 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है और ऐसे वक्त में जाहिर तौर पर व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, सोच चेंज हो जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो उसे रिहा हो जाना चाहिए। मिली जुली राय है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करूं तो कानून के मुताबिक आज जो नाबालिग की जो सजा है वो पूरी हो रही है। रजनीश, हम सुना सकते हैं वहां पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या वहां पर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। हम चलते हैं शिवानी के पास, पटपड़गंज में है। शिवानी, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बात करके पता कीजिए कि दिल्ली क्या सोच पा रही है, आखिर गलती कहाँ है, चूक कहाँ है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पे हम इस समय पटपड़गंज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कहाँ कुछ आपको चूक लगती है। यहाँ अगर हम बात करें, निर्भया कांड हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, उसका जो मुख्य आरोपी है आज उसकी सजा पूरी हो रही है। क्या लगता है कि जेजे एक्ट को लेके हमेशा से कहा जाता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट को अमेंडमेंट करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ, तो किसकी चूक आपको लगता है कि जिसकी वजह से वो आरोपी आज छूट रहा है? ये कानून की चूक है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। अगर इस तरह से बदलाव नहीं हुआ तो ज्यादा क्राइम आज के डेट में जो होता है 11 साल और 16 साल के बीच का जो लड़का होता है यही ज्यादा से ज्यादा क्राइम करता है और बड़े लोग भी इनको आगे रख के इनके आड़ में क्राइम करवाता है और करता है। तो इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए और इन जो कानून जो बना है इसमें संशोधन बिल्कुल होना चाहिए और लाना चाहिए। ये आप बताएं, जिस तरीके से 16 दिसंबर का जो कांड हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है, जो बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, जो उसकी 3 साल की सजा पूरी होती है, किस तरीके से देखते हैं आज वो आजाद होने जा रहा है? क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं सांसद जो है वो चुप रही, जिसकी वजह से आज वो आरोपी ऐसे छूट के जा रहा है? मेरा ये मानना है कि जो जुवेनाइल एक्ट है जो राज्यसभा में पास नहीं करा पाए हैं, तो सारे राजनीतिक पार्टियों के आपस में लड़ना छोड़ के ये एक्ट को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहिए, क्योंकि भविष्य में समाज में गलत मैसेज आएगा कि ये छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं यही गलत काम करते हैं। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं आज वो आरोपी आजाद होने जा रहा है, उससे आज उसकी सजा पूरी हो रही है? देखो, सजा तो उसकी पूरी हो रही है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर यही बात किसी राजनेता की लड़की के साथ होता तो ये एक्ट आज पास हो जाता। यकीनन वाकई तीखा सवाल उठा रहे हैं दिल्ली वाले शिवानी, तीखा सवाल उठा रहे हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन पर आयत कर रहे हैं। आज जो स्थिति पैदा हो रही है उसके जिम्मेदार वो हैं। अजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत इस वक्त मालवीय नगर में है। अजीत, आपके साथ मौजूद लोग क्या सोचते हैं? इंडिया न्यूज के तमाम सवाल हैं, क्यों देरी हुई, आखिर कानून क्यों नहीं पास हो पाया, क्या सोच रही है आपके साथ मौजूद जनता? बिल्कुल, सीधे जनता से ही बात करते हैं और सीधे सवाल करते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हैं, आज जो मुजरिम है वो आजाद होगा, फिर से तमाम जनता के बीच होगा, तो क्या लगता है इसमें खामियां कहां रहेगी, चूक किसकी है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये नाबालिग अपराधी जो 3 साल पहले पकड़ा गया था, सबके साथ जो सारे जिन्होंने भी एक काम किया था, तो अभी तक ये 3 साल में इन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, 3 साल तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि ये सबके लिए एक जैसा अपराध एक जैसा बन जाए। लेकिन अब चूक किसकी है, हम समझना चाहेंगे चूक किसकी है? चूक तो अब कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही तो उन्हीं की चूक कहेंगे हम। कानून व्यवस्था, आपको क्या लगता है चूक कहाँ पे है, गलती किसकी? कार्यपालिका और इच्छा शक्ति न होना। इस टाइम जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, उनमें दोनों में इच्छा शक्ति की कमी है। राज्यसभा में देरी हो रही है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कुछ लग रहा है आपको? आपसे वो इसलिए नहीं लग रहा कि इनको पता था कि 3 साल बाद इन्होंने छूटना ही छूटना है, लेकिन उससे पहले इनको उसी टाइम कानून बना देना चाहिए था। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास ये इसलिए नहीं कर रहे कि इनकी अपनी मनमर्जी चलती है। वो दिल्ली सरकार में सौंपते हैं, दिल्ली सरकार वाले सेंटर में सौंपते हैं। जब इनका अपना काम होता है, वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं, तो 1 महीने में पास हो जाता है। लेकिन 3 साल हो गए, इसके लिए जनता के बारे में सोचते नहीं, कानून जनता के बारे में सोचते। हम आपसे समझना चाहेंगे क्या लग रहा है, चूक कहाँ रह गई, गलती किसकी है? महिला आयोग, इनके पास पूरा समय था, पूरा ये प्रिपेयर होकर जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, ये वहां पहुंचे नहीं और ये रात को
रात लेट नाइट। महिला आयोग ने बड़ी कोशिश की प्रेसिडेंट से मिलने की, लेकिन प्रेसिडेंट बाहर गए हुए थे, वहां नहीं मुलाकात हुई। यकीनन अजीत, महिला आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, जो हमारा भी सवाल है, और लोग इच्छा शक्ति की भी बात कर रहे हैं। इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके चलते अभी तक संसद में ही बात अटकी हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, रजनीश आपका, शिवानी आपका और अजीत आपका। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे, निर्भया का गुनहगार रिहा होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज जनता से सवाल पूछ रहा है, क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए ITV_Y, और अगर वो आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए ITV_N और उसे 54242448 पर भेज दीजिए। हम आगे के शो में जनता की राय आपको दिखाएंगे।